नमस्कार 99 न्यूज के शिल्पांचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। पांडेसर पुलिस स्टेशन के निमसा गांव में ताजमत नामक व्यक्ति को करोड़ों की लॉटरी लग गई थी। वह दिहाड़ी मजदूरी कर लॉटरी टिकट खरीदा करता था। ताजमत की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। उसके 2 बच्चे हैं। लॉटरी की समाचार प्राप्त करने के तुरंत बाद ताजमत ने अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय पांडेसर पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पुलिस स्टेशन ने उचित सहायता प्रदान की। खूब खुशी हलूँ आल्लाहर काছে অনেক দোয়া চাইলাম যে হয়তো ছেলে দুটো আমার মা হারা এবং ছোট ছোট ছেলেদেরকে রেখে মা হার্টের প্রবলেম ছিল, মা মারা গিয়েছে। এই জন্য আমি আল্লাহর কাছে খুব খুশি হয়েছি আর ছেলেদেরকে ভালো স্কুলে আমি পড়াতে চাই। এটা থানা পুলিশ জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, থানা পুলিশ জানিয়েছিলাম। থানাতে আমাকে যথেষ্ট হেল্প করেছে বড়বাবু। हमारा खूब खेत मजूरे लोग बाड़ी আমরা दिन आने दिन खाए, कुछ घर बाड़ी हम कुछ बनाबो, ছেলেদের জন্য জমি জায়গা করব। আমরা খুব দুঃখিত আছি। আমার ছেলে মেয়ে আমরা খুব কষ্ট করি ঘর বাড়ির জন্য। আর কি বলবো আপনাকে, আমার ছেলেটা যখন এত ছোট ছোট ছিল আমি তখন একাই ছিলাম। ছেলের ভগবানের ইচ্ছায় ভালো বড় হয়েছে, আমি খুব খুশি। এখন আমি খুশি, এখন পয়সা পাতি পেয়েছে, ছেলেরা আমাকেই বলছে আপনি যা করবেন করুন। रानीगंज के रेलवे मैदान गिरजापाड़ा इलाके में कोलफील्ड क्लब की तरफ से जत्तू सिंह और रामेश्वर सिंह की याद में एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल की टीमों के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब से आई टीमों ने भी शिरकत की। प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। यह इस प्रतियोगिता का 11वां साल था। फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश और झारखंड की टीम आमने सामने थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने खिताबी जीत हासिल की। जीतने वाली टीम को 50,000 तो वहीं उपविजेता को 30,000 की इनामी राशि दी गई। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद जना रहे हैं कोलफील्ड क्लब को, जो है फुल टीम को हम धन्यवाद जनाते हैं कि ये इस ढंग का टूर्नामेंट हर साल करते हैं। और सबसे अच्छा लग रहा है कि 8 राज्य का जो है 8 राज्य का टीम जो है इसमें भाग ले रहा है। बहुत ही सुंदर बात है। हम तो लाइफ में पहली बार आए हैं। हम यहाँ पर आने के लिए जो विशेषतः जो हमको आमंत्रित किया राजू भाई। देशव्यापी बैंक हड़ताल का जबरदस्त असर बंगाल के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। रानीगंज में बागपा की तरफ से एक विरोध रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार की बैंक निजीकरण की नीतियों की आलोचना की और कहा कि इससे बैंकों के साथ साथ आम जनता को भी नुकसान होगा। न्यामतपुर के शिव मेला मैदान में शिवरात्रि मेला कमेटी और कुल्टी यूथ फॉर्म ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 40 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं शिविर का उद्घाटन पुरलिया कल्याण समिति के सचिव भास्कर नंद महाराज ने किया। मौके पर उत्तम चौधरी, दिव्यव्रत मिश्रा, डॉक्टर रजत सरकार सहित कई लोग मौजूद थे। बराकर के बेगुनिया में भाजपा की एक बैठक हुई। इस दौरान बीजेपी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत, अब की बार 200 के पार का नारा देते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने इस अभियान पर चलने की रणनीति तैयार की। मौके पर जयप्रकाश सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी कामकाज को दरकिनार करते हुए विधानसभा चुनाव में लोग जाना होगा। घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं और किए गए विकास कार्य की विस्तृत जानकारी देनी होगी। मौके पर बबलू पटेल, मधुरेंद्र गोस्वामी, डॉक्टर अजय कुमार पौधार सहित कई लोग मौजूद थे। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सीबी एरिया 12 के दामागोड़िया कोलिरी में जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर सोमवार को विस्थापितों ने बैगुनिया स्थित महाप्रबंधक कार्यालय में प्रबंधन और विस्थापितों के बीच 2 घंटे तक बैठक चली, लेकिन बैठक पूरी तरह से बेनतीजा रहा और समस्या का कोई हल नहीं निकला, जिससे कोलिरी में 8वें दिन भी उत्पादन ठप रहा। इस संबंध में विस्थापितों ने बताया कि प्रबंधन हम लोगों को नौकरी देने में टाल मटोल कर रही है। पुरलिया चुनाव प्रचार में आए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पैर में चोट लगने के कारण मैं 13 से 14 को होने वाली सभा में नहीं आ सकी। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में तकलीफ है, किसी तरह बच गई। प्लास्टर के कारण पूरी तरह से चल फिर भी नहीं पा रही हूँ। इसके बावजूद चुनाव सामने है और मुझे लगता है कि मेरे शरीर में तकलीफ है, किंतु मेरी तकलीफ से साधारण लोगों की तकलीफ है और भी अधिक है। उन्हें अच्छे से अच्छे स्वस्थ होकर रहना होगा। बंगाल में शांति की रक्षा करनी होगी।
रानीगंज बांसड़ा के एक शॉपिंग मॉल में बाइकर्स इवेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 70 लोगों ने हिस्सा लिया। ये सभी न सिर्फ रानीगंज बल्कि पूर्णिया, कोलकाता, वर्धमान, आसनसोल से भी आए थे। 15 प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। मौके पर संस्था के अध्यक्ष स्नेहा सिंह मंडल, आफ्ताब खान सहित कई लोग मौजूद थे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow, rumor go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बैंकों के निजीकरण विरोध में बैंक कर्मचारियों का आज से हड़ताल शुरू हो गया है। वहीं हड़ताल से बैंकों में कामकाज पर असर पड़ा है।
ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। টাকা দরকার ছিল, মানে কি কিসের টাকা আছে এটা? ওটা আমার বেতন তো। আচ্ছা, তো শনিবার ব্যাংক বন্ধ ছিল, রবিবার ব্যাংক বন্ধ ছিল, আবার দুদিন ব্যাংক বন্ধ আছে, কি করবে? দেখবো, চিন্তা করতে হবে। আমি ইউবিআই ব্যাংকে। আচ্ছা, ব্যাংক বন্ধ আছে জানেন আপনি? না, সেটা জানি না। আচ্ছা, কি কারণে এসেছিলেন? ওই কিছু টাকা তোলার জন্য। কি টাকা? পেনশন টাকা। আপনি ব্যাংক বন্ধ আছে জানেন না, এতে তো খুব অসুবিধা হবে আপনার। হ্যাঁ, অসুবিধা হয়েছে। बाराबनी क्षेत्र के मजियारा गांव में वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने कल्ला दोमुहानी रोड को घंटों जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने सड़क पर चादर बिछाकर बाल्टी लेकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल नहीं तो मतदान नहीं। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से हमारे गांव में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के लोग पेयजल के लिए दूसरे गांव जाते हैं। बनपुर के वन फैक्ट्री की वैगन कॉलोनी के निवासियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया। लोगों का कहना है कि उनकी कॉलोनी में पीने का पानी और बिजली की सेवाएं लंबे समय से स्थगित है। यहाँ के लोगों ने कहा कि हम लोग कंपनी के घर में रहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे घरों के पीने के पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया था। उसके खिलाफ सड़क जाम कर दिया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा पानी उपलब्ध कराया गया, मगर वह नियमित नहीं मिलता है। वहीं बिजली सेवा रात 9 से सुबह 5 बजे तक प्रदान की गई है। हमारे पास परिवार है, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, हमें बहुत कष्टों में रहना पड़ता है, इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমাদের দেখুন রাত 9টার সময় যে লাইন দেয় ভোর 5টায় কেটে দেয়, তারপরে মানে সারা দিনটা আমাদের বিনা লাইনে থাকতে হচ্ছে। এমনিভাবে থাকতে কি পারা যাবে? আর এখন গরমকাল চলে এসেছে, বলুন তো কটা থেকে কটা পর্যন্ত আপনাদের লাইন থাকে না? আমাদের দেখুন ভোর 5টায় লাইন কেটে যায় আর রাত 9টার সময় লাইন দেয়। তো এই বিষয় নিয়ে কি আপনারা কাউকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, অনেক সবাইকেই জানানো হয়। জল লাইটে না থাকার জন্য আমাদের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে, ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা, আমাদের থাকা সব কিছু নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আমরা ভোটার, আমরা আজ 3 বছর দিকে সবার কাছে গেছি, কিন্তু কেউ আমাদের দিকে তাকায়নি, যার জন্য আজকে ভোট বয়কট করার ডাক দিয়েছি। গোটা কলোনি মিলে নিয়েছি যে যেহেতু সকাল ভোর 5টায় লাইন কেটে দেয়। শিশির চ্যাটার্জি এবং কোয়ার্টারি বসবাস করি, কোয়ার্টারি থাকি। আজকে আপনারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, হ্যাঁ, এবং দেওয়াল লিখেছেন যে জল নেই, লাইট নেই, ভোট নেই। হ্যাঁ, আমরা বাধ্য হয়েছি একদম নিরুপায় হয়ে, কারণ আমাদের এখনও কোম্পানি ঘরে বকেয়া প্রাপ্য মেটে নেই। अभी के इस प्रांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।